अगर तुम मेरे साथ सोओगी नहीं तो तुम्हारा पति मर जाएगा कर रहा है और मेल कर रहा है। और लगभग ये 58 लेडीज का अब तक पुलिस चिट्ठा खोल रही है। ये बातें कौन बोल रहा है? ये एक एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है, यानी बोला जाए तो अंधभक्तों का गुरु। और अब तक मैंने 3 से 4 वीडियो बनाए हैं फेक बाबाओं के ऊपर, लेकिन वो फेक बाबाओं के ऊपर बनाए हैं जो मिस गाइडेंस करते हैं, यानी जो रेमडीज वगैरह बताते हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाए थे। बट ये बाबा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकला, मतलब कर रहा है और मेल कर रहा है। और लगभग ये 58 लेडीज का अब तक कितनों को ब्लैकमेल कर चुका है। अब धीरे धीरे उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और पुलिस चिट्ठा खोल रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बाबा है जो कि उससे पहले भी हमने बहुत सारे बाबाज देखे हैं, जैसे कि राम रहीम और आसाराम, तो उन्हीं में से ये भी एक है। और मैं यहाँ पे थोड़ी अंधभक्ति की बात करूंगा। लोग ये बाबा के पास जाते थे तो उनको दिखता नहीं था या फिर उनको समझ नहीं आता था कि ये हमारे साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लोगों के अंदर अकल क्या खत्म हो चुकी है। कुछ भी कोई बोलेगा कि अरे तुम्हारा पति या फिर तुम्हारा बच्चा मर जाएगा तो तुम मान लोगे, और उसके बाद तुम जो वो बोलेगा वो कर लोगे। मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का? इस हद तक लोगों का माइंड क्लियर किया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है। और ये थोड़ा काला जादू का बातें बताकर लोगों को बहलाता था, फुसलाता था, उनका माइंड वॉश करता था और लोग उसमें बहल फुसल जाते थे। और उसके साथ साथ ये लोग ऐसा करते थे, और वो जो एक बार ऐसा करते थे उसके बाद वो वीडियो रिकॉर्ड करता था, और फिर वो वीडियो देखकर वो किसी के साथ बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करता था। मतलब तू आ, नहीं तो मैं ये वीडियो कहीं और डाल दूंगा, मतलब वायरल कर दूंगा। बेसिकली MMS वायरल जिसे हम बोलते हैं, या फिर मैं तेरे पति को दिखा दूंगा वगैरह वगैरह, जो भी बहुत सारी बातें होती हैं। तुम्हारे अंदर क्या दिमाग खत्म हो चुकी है कि जो भी बाबा बोल रहा है उसके ऊपर तुम इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो और उसके साथ कुछ भी करने को तैयार हो? मतलब तुम्हारे पास कोई दिमाग बचा हुआ है, कोई सेंस बचा हुआ है? मुझे तो नहीं लगता है कुछ बचा हुआ है। और हाँ, जब तुम्हें इतनी ही श्रद्धा भक्ति किसी से करनी है तो वो भगवान से करो ना, तो तुम्हें समझेगा ये क्यों फेक बाबाओं के ऊपर पड़ रहे हो और क्यों उनके साथ ऐसा करने के लिए तैयार हो तुम। और मैं उन राक्षस के बारे में बात करना चाहता हूँ जो ऐसा करते हैं। मतलब बाबा के नाम पे वो क्या क्या करते हैं। चलो ठीक है, बाबा के नाम पे तो बहुत सारा ट्रस्ट खुला हुआ है, तो वहाँ पे तो जो भी होता है ब्लैक मार्केटिंग वो तो होता ही है। बट ये क्यों करना? तुम किसी को बहला फुसला के कर रहे हो, उसके साथ मेलिंग कर रहे हो, उसके साथ क्या क्या कर रहे हो तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, तुम कमाई धंधा कर रहे हो अपना, वो करो, ठीक है, तुम्हारे पास थोड़ा सा ज्ञान ले लिया तुमने एस्ट्रोलॉजी का, तो तुम कर रहे हो। लेकिन ये क्यों करना? क्यों क्रिमिनल अपने आप को बना रहे हो खुद को? तुमको लोग पूछते हैं कि तुम बाबा हो और तुम ऐसे ऐसे काम करते हो, और लोगों का नहीं समझ में आता है कि इतने बाबा को देख चुके हैं लोग, फिर भी उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से बाबा के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, कौन से बाबा के ऊपर नहीं करना चाहिए। आए दिन ऐसे ऐसे बाबा निकलते रहते हैं जो कभी किए होते हैं, कभी किसी को मेल कर रहे होते हैं, कभी वो होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं समझ में आता है। अभी मैं जैसे कुछ बात करूं तो अभी कुछ टाइम पहले आसाराम के बारे में सबको पता है। कुछ महीने पहले उनको बेल मिली थी जेल से, और लोग भाई साहब उनको गाना बजाना से लेके आ रहे बाहर। लोगों के अंदर अंधभक्ति देख रहे हो किस हद तक फैल चुकी है और किस हद तक बेकार हो चुका है लोगों का माइंड से। लोग जानते हुए हैं कि वो इंसान गलत है, लेकिन फिर भी वो उसी के पास जाके रहे हैं और मरा रहे हैं। और मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ वो है अशोक खरात, यानी महाराष्ट्र के एक एस्ट्रोलॉजर। और ऐसा नहीं कि ये छोटे मोटे एस्ट्रोलॉजर हो, मतलब ये सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन के ये एस्ट्रोलॉजी करते थे, यानी उनका हाथ वाथ देखते थे, उनको गाइडेंस करते थे, और ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। तो भाई साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। भाई वो चाचा ने सही बोला था कि 2026 में दुनिया खत्म होगी, तो भाई दुनिया तो खत्म हो रही है, लड़ाई मार झगड़े तो चल रहे हैं, और साथ साथ ऐसे ऐसे लोगों के कारनामे आ रहे हैं अभी कि भाई साहब अभी 2026 में क्या देखने को मिलेगा। लोग क्या क्या कर रहे हैं और किस हद तक बदनाम हो रहे हैं। और ये फेक बाबाओं की थोड़ा असलियत मैं बताऊं तो इन्हें क्या होता है कि पता होता है कि ये इंसान कौन सा है, और उनको थोड़ा सा माइंड रीडिंग करने आता है, तो लोगों को बहला फुसला सकते हैं, तो लोग उसी में बहल फुसल जाते हैं और वो जो भी बोलते हैं उनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे भरोसे की बात आ गई तो मैं बताऊं तुम लोगों को, भरोसा 58 लेडीजों के साथ इन्होंने किया, इनको ब्लैकमेल किया, तो बताओ किस हद तक किस पे भरोसा कर सकते हो तुम? जो इंसान इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है और वो लोगों को बहला फुसला रहा है और लोगों के साथ वगैरह कर रहा है, तो तुम बताओ किसके साथ भरोसा कर सकते हो? या फिर कोई छोटा एस्ट्रोलॉजर हो, या फिर कोई छोटा बाबा हो, या फिर फेक हो, या फिर रियल हो। इसमें तो पीस रहे हैं ना जो रियल हैं, जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, वो भी इसमें पीस रहे हैं। भाई साहब हम भी उसमें वीडियो बनाते हैं, तो जो रियल भी होगा उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो अभी सबको देख रहे हैं उसी नजरिए से ना कि हाँ ये भी फेक होगा, ये भी बेकार है, ये भी फालतू है, ये भी बस मिसलीडिंग कर रहा है लोगों को। तो भरोसा तुम किसके ऊपर कर सकते हो? मैं बोलूंगा जहाँ पे तुम्हें गलत लगे कि हाँ ये गलत है, वहां से हट जाओ, साइड हट जाओ। कोई मतलब नहीं है वहां पे रह के अपनी भलाई करवा के। तुम भलाई तो करवा नहीं रहे हो, खुद का बर्बाद जरूर करवा रहे हो, क्योंकि अभी जिनके साथ ये हुआ होगा तो उनकी ना फैमिली खुश होगी ना ही वो खुश होंगे। उनको भी अभी एम्बेरस फील हो रहा होगा कि
कि मैंने क्यों किया और किस बाबा के बातों में आके मैंने ये सब किया। क्या वो खुश होंगे? नहीं होंगे वो खुश। तो अभी भी मैं तुम लोग को बोलूँ, थोड़ा आँख खोलो, जो अच्छा इंसान है उसके साथ रहो, या फिर जो वो बोल रहा है उसके साथ करो। हाँ, अगर वो कुछ गलत बोल रहा है तो सीधा सीधा उसके साइड हट जाओ। और मैं यहाँ पे वही चीज़ें बोलूँगा, अगर कोई ऐसा दिखता है तो उसको सीधा पुलिस के पास लेके जाओ, देखेगी गवर्नमेंट है हमारी, सीधा सीधा उसके ऊपर कंप्लेन करो। नहीं तो अभी तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल करता है ऐसे ऐसे चीज़ों को, तो सीधा वीडियो बनाओ और डालो, ऐसा कोई कर रहा है तो फेक। ये फालतू चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, जादू टोना एस्ट्रोलॉजी ये वो दुनिया भर का मत पड़ो इन चक्करों में, कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करते हैं लोग खुद को, इसमें आबाद कोई नहीं होता है। क्योंकि आजकल देखा जाए तो 1% सिर्फ और सिर्फ भरोसे वाले मिलेंगे और 99% मिलेंगे फेक, जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के खाने के लिए आए हुए हैं। तो तुमसे पैसा कमा खा रहे हैं और जब उनका उससे भी मन भर जा रहा है तो ये अशोक जैसे लोग पैदा हो रहे हैं, यानी राम रहीम यानी आसा रहीम के जैसे लोग। तो मुझे बताओ किसके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो? किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। तो तुम अपना देखो, तुम्हारा दिमाग काम करता है, कोई ब्रेन वॉश कर रहा है तो उससे ब्रेन वॉश मत करवाओ। तुम सीधे साधे इंसान हो और जियो और खाओ पियो मस्त रहो। ये फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़ो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लूट के खा जाएंगे। और ये बातें मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को समझ में आए। और हाँ, ये वीडियो अभी होता है यहाँ पे ख़त्म। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक कमेंट भी करना और बताओ ऐसे बाबाओं के पीछे आप पड़े हो या फिर ऐसे बाबाओं के बातों में आए हो, तो एक कमेंट करके ज़रूर बताओ। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार। वीडियो के अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं अभी मेरे, तो सब्सक्राइब भी तो करो। चलो गाइस, बाय बाय।